फिर यहाँ पे उसके बाद हमने मंडे का आज दिन था और सारा कुछ मतलब सामान लाने के बाद हम लोग कुछ इस तरीके से ऐसे ही मस्ती करने लगे यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे एकदम। सामान इतना ज़्यादा है, सामान बट ऑब्वियस अब घर में है तो इतने मेंबर हैं तो सामान तो रहेगा ही रहेगा। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद 2 दिन हमने घर में खाना वगैरह बनाया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना इस बार ऐसा हो गया कि संडे एंड मंडे का जो है वो शिफ्टिंग हो गया, क्योंकि संडे को सारी चीज़ें हम ला नहीं सकते थे, लाइक बेड वगैरह या तो फिर भगवान जी का सारा सामान और किचन का सारा सामान, इसलिए फिर हमको मंडे को वो सारी चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि मंडे को एकादशी था। तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया चीज़ें। एक ही दिन रहता ना तो कैसे भी करके एक दिन में आप कर लेते हो, लेकिन 2 दिन में जब होता है ना तो चीज़ें खुद को हो जाती है कि अच्छा आज आधा चला गया, आज कल चला जाएगा। तो फिर इस तरीके से ना 2 दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हमको, पर ठीक है, सामान चीज़ें जो हैं वो सब शिफ्ट हो गया। और आज हमने कुंभ घड़ा वगैरह भी रख दिया जो नारियल वगैरह रखते हैं। फिर यहाँ पे पंखे वगैरह फिट हो रहा था, करण समीर आए थे, बहुत हेल्प किया उन लोगों ने कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत सभी ने बहुत किया यार, नहीं करेंगे तो होगा कैसे, सिंपल सी बात है। तो करण ने सारा जितने फ़ैन वगैरह थे ना आते ही फटाफट से फिटिंग वगैरह कर दिया बेचारे ने, तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो गई। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अभी जो मैनेज करना है, वो आपको धीरे धीरे व्लॉग्स में पता चलेगा, आप देखना। और यहाँ पे हम लोग कुंभ घड़ा वगैरह रखने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि एकादशी को जो मुहूर्त था वो 12:30 बजे का था, तो दोपहर में, इसलिए। और मैं आपको सही बताऊँ, मैं ये शूट भी नहीं कर रही हूँ, ये सारा चीज़ें जो है वो समीर शूट कर रहा है, क्योंकि मुझे टच नहीं करना था कुछ भी, इसीलिए मैंने नहाया वगैरह भी नहीं था। मुझे पता जब कुछ करना ही नहीं है तो मम्मी थी और फिर कविता भाभी आ गई थी, तो वो चीज़ें उन्होंने मैनेज कर ली अपने हिसाब से। यहाँ पे पानी वगैरह डलवा दिया गया, मतलब गंगा जल, कियारा और नायरा से। नायरा भी स्कूल से आ गई थी, तो हमारे घर में अभी फ़िलहाल ये 2 कन्या ही हैं, कियारा और नायरा, तो उन लोग से चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पहले विशु थी तो विशु से हो जाता था, अब ये दोनों हैं तो इन लोग करते हैं। फिर मम्मी ने सारा सब कुछ मैनेज किया कि कैसे क्या करने का है, और सारा जो है वो आपको दिख रहा होगा, सामान सब कुछ फैला हुआ है। यहाँ पे ऐसा था कि मैं इस घर पे सुबह ही आ गई थी और मैं नहाई नहीं थी। उसका रीज़न ये था कि मुझे ऐसा था कि जब तक यहाँ पे कुंभ घड़ा वगैरह नहीं रखा जाता तब तक नहा भी नहीं सकते हैं, पानी तक आप नहीं पी सकते हो, घर में नहाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मैंने मम्मी को कहा कि आप पहले कुंभ घड़ा रखवा दो बच्चे लोगों से, उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी आराम से। तो यहाँ पे सब कुछ तैयारी हो गई इस तरीके से। आपके यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताना। हमारा अभी फ़िलहाल ये जो है घर, यहाँ पे आप बहुत बड़ा चाहो तो बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो, चाहो तो नहीं, जितना मैनेज हो जाए उतना कर सकते हो। तो हमने कुछ इसी तरीके से किया। आपके यहाँ कैसे होता है न्यू घर में शिफ्टिंग, ज़रूर बताना। यहाँ गुजरात में तो कुछ इसी तरीके से कुंभ घड़ा वगैरह ला के रखते हैं, नारियल रहेगा, कुंभ घड़ा, ये सब। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने सारी चीज़ें मैनेज करी और ये माला वगैरह मंगाया गया था। और आप आगे देखो कितनी बड़ी हमको प्रॉब्लम हो गई थी, एक चीज़ों की वजह से सारा चीज़ें जो है वो हमारा फंसा पड़ा है, अभी मैं क्या ही बताऊँ आपको। उसके बाद यहाँ पे कुछ टीका चंदन लगवाना था घर वगैरह पे, तो भाभी ने कहा कि आप उठा के करा दो। और यहाँ देखो इन लोग से ना पहले एक्चुअली करते तो कन्या ही है सब, घड़े में जो गंगा जल वगैरह सब कुछ डालना रहता है, तो सिर्फ टच करा दिया गया था इन लोग से, क्योंकि बच्चे हैं अभी गिरा विरा देंगे सब। तो मैंने सब पोछा ओछा मार दिया था एक बार की, सारी चीज़ें जो कुंभ घड़ा रखने के पहले सब साफ़ सफाई ज़रूरी है, तो जितना हो सका था उतना मैंने कर दिया था। उसके बाद इन दोनों ने इस तरीके से कुंभ घड़ा रख दिया और हो गई पूजा। हमारे यहाँ मुहूर्त के टाइम पे ही हुई थी, सब अच्छे से हो गया था। और इसमें ना पंडित की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप बुलाओ तो अच्छी बात है, नहीं बुलाओ तो भी चलेगा, घर में आप कुंभ घड़ा नॉर्मल रख सकते हो। तो हमने खुद से ही कर लिया था, हमने पंडित वगैरह को नहीं बुलाया था, महाराज जो होते हैं। उसके बाद और चीज़ें यहाँ आप देखो इतनी फैली हुई हैं, जो मैश पड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यार घर में, अभी सब कुछ अरेंज करना बाकी ही है, आप धीरे धीरे देखो। और यहाँ पे हो गया है इस तरीके से कुंभ घड़ा। और यहाँ पे ना ये शंख बजाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ पे या तो मेरे घर पे पापा शंख बजाते हैं, यानी मेरे ससुर जी, या तो मेरे हस्बैंड बजाते हैं। तो बाद में मेरे हस्बैंड आए तो फिर उन्होंने शंख वगैरह बजा दिया। फिर यहाँ कियारा का स्कूल एग्जैक्ट घर के हमारे सामने है, तो हम लोग गए थे, मैं गई थी स्पेशल उसको लेने के लिए स्कूल से, क्योंकि एडमिशन वगैरह का मुझे बात भी करना था उसके स्कूल में, और महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन चल रहा था इन लोग के स्कूल में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ
और देखो कितना अच्छा शिवलिंग इन लोगों ने तैयार करके रखा है, यानी आइस से पूरा बनाया हुआ है इन लोगों ने, बहुत सुंदर किया था। ऊपर जो आप देख रहे हो वाइट कलर, वो मलाई से तैयार किया गया है, बहुत सुंदर बनाया था इन लोगों ने शिवलिंग, और बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था। फिर मैंने एडमिशन वगैरह की बात करी और यहाँ पे कियारा आ गई है स्कूल से। फिर यहाँ हम लोग जॉब पे गए थे, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। यहाँ पे उर्मिला का बर्थडे था तो हमने वो भी सेलिब्रेट किया। हमारे स्टाफ में किसी का भी रहता ना तो हम सब एक साथ मिलके जो सेलिब्रेशन वगैरह हम लोग करते हैं, बहुत मज़ा आता है। हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, सारे ही लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो वो चीज़ें अच्छी है। और मेन तो एक्चुअली जो है ना कि चीज़ें यानी अंडरस्टैंडिंग बहुत है लोग, तो वो अच्छी बात है। और इसका हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब इसको यानी ये अब जॉब क्विट भी करने वाली है, 26 के बाद ये नहीं आने वाली है, तो हमने सेलिब्रेट कर लिया इसका लास्ट बर्थडे। कि देखते हैं जब ज्वाइन करेगी तब की बात तब है, फ़िलहाल अभी के लिए हमने सेलिब्रेशन कर लिया उसका। और बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग जॉब पे, बहुत ज़्यादा। आपके यहाँ कैसा होता है ज़रूर बताना। हम लोग तो भाई बहुत ऐसे ही सिंपल कर लेते हैं चीज़ें जो हैं। और ये हैं मेरे सर, जो कि हम मतलब डॉक्टर हैं, आइज़ के सर्जन है वो। फिर यहाँ वॉशिंग मशीन का अनबॉक्सिंग हुआ और यहाँ पे आए थे LG शोरूम से समझाने वगैरह के लिए कि कैसे आपको क्या करना है सारी चीज़ें। और बहुत अच्छा है मशीन। अभी फ़िलहाल हमने यूज़ नहीं किया, जब मैं यूज़ करूँगी तो ज़रूर वो वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, आप देखना। और कुछ 8 kg का हमने लिया है, LG का टॉप मॉडल लिया है, जो सबसे अच्छा हायर है, सबसे वही लिया है हमने। और ये देखो जो मेरे रूम का कबर्ड था वो भाई किसी तरीके से आ ही नहीं रहा था। फिर प्रतीक सुबह ही महाशिवरात्रि के दिन गए, इन लोगों को लेके आए, मतलब जो काम करने वाले होते हैं इन लोगों को, और लाके फिर इस तरीके से खींचा गया रस्सी से बांध के ऊपर बालकनी से, क्योंकि भाई कोई रास्ता और था ही नहीं कि कैसे आएगा ये। बहुत मतलब अगर नहीं सुबह उठ के व्रत किए होते तो शायद फिर बाद में इन लोग मिलते भी नहीं हैं 11 बजे के बाद। और फिर ये काम इतने दिन से पेंडिंग ही रह रहा था, तो आज फाइनली ये काम हमारा जो है वो हो चुका है।